आपका पहला सवाल है, कौन यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता है? आपका ऑप्शन है ए प्रेरित याकूब, बी प्रेरित यूहन्ना, सी प्रेरित पौलुस, डी प्रेरित पतरस। आपका सही जवाब होगा सी प्रेरित पौलुस। गलातियों 6:17। आगे को कोई मुझे दुख न दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। आपका दूसरा सवाल है, हम किस काम के लिए हियाव न छोड़ना चाहिए? आपका ऑप्शन है ए भले काम करने के लिए, बी सत्य के लिए, सी संगीत के लिए, डी विशेषज्ञ कार्य के लिए। आपका सही जवाब होगा ए भले काम करने के लिए। गलातियों 6:9। हम भले काम करने में हियाव न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। आपका तीसरा सवाल है, जो आत्मा के लिए बोता है वह किसके लिए कटनी काटेगा? आपका ऑप्शन है ए मन, बी भूतिया जगहें, सी अनंत जीवन, डी शरीर। आपका सही जवाब होगा सी अनंत जीवन। गलातियों 6:8। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आपका चौथा सवाल है, कौन विनाश की कटनी काटेगा? आपका ऑप्शन है ए जो भले काम करता है, बी जो शरीर के लिए बोता है, सी जो आत्मा के लिए बोता है, डी जो इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी जो शरीर के लिए बोता है। गलातियों 6:8। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आपका पांचवा सवाल है, किसके अनुसार चलने से व्यवस्था के अधीन न रहें? आपका ऑप्शन है ए मन के, बी शरीर के, सी बुद्धि के, डी आत्मा के। आपका सही जवाब होगा डी आत्मा के। गलातियों 5:18। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। आपका छठवां सवाल है, आत्मा के विरोध क्या लालसा करता है? आपका ऑप्शन है ए शरीर के उत्साह, बी शरीर का काम, सी शरीर के सुख, डी शरीर की लालसा। आपका सही जवाब होगा बी शरीर का काम। गलातियों 5:17। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। आपका 7वां सवाल है, कितने आत्मा के फल गलातियों में बताए गए हैं? आपका ऑप्शन है ए 9, बी 12, सी 10, डी 7।
आपका सही जवाब होगा ए 9। गलातियों 5 का 22 और 23। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। आपका 8वां सवाल है, कौन परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? आपका ऑप्शन है ए शरीर के काम करने वाले, बी मन के प्रबंधन में रहने वाले, सी आत्मा के अनुसार चलने वाले, डी सभी के लिए। आपका सही जवाब होगा ए शरीर के काम करने वाले। गलातियों 5 का 21 डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। आपका 9वां सवाल है, किसको परमेश्वर ने धर्मी ठहराया? आपका ऑप्शन है ए यहूदियों, बी संसारी लोगों, सी अन्य जातियों, डी सभी मानव। आपका सही जवाब होगा सी अन्य जातियों। गलातियों 3 का 8 और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से इब्राहिम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। आपका 10वां सवाल है, जो कोई कांट पर लटकाया जाता है वह क्या है? आपका ऑप्शन है ए अविशेषज्ञ, बी पुरुष, सी शापित, डी विशेषज्ञ। आपका सही जवाब होगा सी शापित। गलातियों 3 का 13 मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई कांट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। आपका 11वां सवाल है, कौन इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं? आपका ऑप्शन है ए धर्मी लोग, बी विश्वास करने वाले, सी ईश्वरीय जातियों, डी सभी मानव। आपका सही जवाब होगा बी विश्वास करने वाले। गलातियों 3 का 9 तो जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। आपका 12वां सवाल है, कौन हमारे लिए शापित हुआ? आपका ऑप्शन है ए मसीह, बी यूहन्ना, सी राजा, डी सुलेमान। आपका सही जवाब होगा ए मसीह। गलातियों 3 का 13 मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई कांट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। आपका 13वां सवाल है, जितनों ने बपतिस्मा लिया है वे मसीह को क्या लिए हैं? आपका ऑप्शन है ए मसीह को अनुसरण करते हैं, बी मसीह को पहन लिया है, सी मसीह को प्रेम करते हैं, डी मसीह को ठुकरा दिया है। आपका सही जवाब होगा बी मसीह को पहन लिया है। गलातियों 3 का 28 अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास,
न स्वतंत्र, न कोई नर, न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। आपका 14वां सवाल है, कौन अब्राहम के संतान है? आपका ऑप्शन है ए, धर्मी लोग, बी, विश्वास करने वाले, सी, ईश्वरीय जातियों, डी, सभी मानव। आपका सही जवाब होगा बी, विश्वास करने वाले। गलातियों 3:6, इब्राहिम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। आपका 15वां सवाल है, परमेश्वर ने किससे कहा, सभी विश्वासी तुम्हारे द्वारा आशीष पाएंगे? आपका ऑप्शन है ए, पौलुस, बी, मसीह, सी, अब्राहम, डी, विश्वासी लोग। आपका सही जवाब होगा सी, अब्राहम। गलातियों 3:9, तो जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। आपका 16वां सवाल है, कौन विश्वास से जीवित रहेगा? आपका ऑप्शन है ए, अविश्वासी जन, बी, साधु, सी, धर्मी जन, डी, शैतान। आपका सही जवाब होगा सी, धर्मी जन। गलातियों 3:11, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आपका 17वां सवाल है, यदि कोई मनुष्य को प्रसन्न करे तो किसका दास नहीं होता? आपका ऑप्शन है ए, मसीह का, बी, लोगों का, सी, प्रभु का, डी, खुद का। आपका सही जवाब होगा ए, मसीह का। गलातियों 1:10, यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। आपका 18वां सवाल है, दर्शन पाने के बाद पहले पौलुस कहाँ गया? आपका ऑप्शन है ए, अरब देश में, बी, दमिश्क, सी, गलीली, डी, सूरिया। आपका सही जवाब होगा ए, अरब देश में। गलातियों 1:17, और न यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया।